मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका नाम बनाएगा आपको धनवान, आपका नाम कर देगा आपको माला माल। आपके नाम का पहला अक्षर कैसे दिलाएगा धन लक्ष्मी की कृपा, जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब तक हमने आपको कालचक्र में जन्म तारीख, जन्मदिन और लग्न के अनुसार लक्ष्मी कृपा पाने के ढेरों उपाय बताए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके नाम के पहले अक्षर में ही छिपा है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का महा उपाय? कैसे आपके नाम का पहला अक्षर कर देगा आपको माला माल और साथ ही आपको धनवान भी बना देगा, यही आज आपको पूरा 1 घंटा विस्तार से प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे कि वो कौन सा महा उपाय है जो आपको करना होगा, जिससे आप माला माल बनेंगे, धनवान बनेंगे और वो उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो बने रहिए हमारे साथ पूरा 1 घंटा और ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए और क्या क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। कालचक्र में आज जानिए कैसे आपके नाम का पहला अक्षर आपकी खाली तिजोरी भर सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर कैसे आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है, और इसके साथ ही कैसे आपके नाम का पहला अक्षर कर्ज और दरिद्रता दूर करेगा। इसके बारे में आपको पंडित जी बिल्कुल बताएंगे। इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, आज के गुड लक मुहूर्त में आप लोग जानिएगा। और अगर इन चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-460-2503 और 0120-460-2504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 19 फरवरी 2016 दिन शुक्रवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, रात में 9:26 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र रात 2:58 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रात बना हुआ है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले लो या आ अक्षर से शुरू होता है। ऐसे लोगों को दरिद्रता से मुक्ति और धन लाभ के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का राशि नाम या प्रचलित नाम, राशि नाम या प्रचलित नाम दोनों में से कोई एक नाम चू से शुरू होता है, चे से शुरू होता है, चो से शुरू होता है, या ला, ली, लू, ले, लो या आ अक्षर से शुरू होता है, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि अपने पूजा स्थान में, अपने पूजा घर में सफेद मंदार, जिसको श्वेतार्क भी कहते हैं, श्वेतार्क की जड़ में जो स्वयंभू प्रकट गणेश जी की प्रतिमा होती है उसकी स्थापना करें और उसकी हर रोज पूजा करें। अपने पूजा घर में गणेश यंत्र की भी स्थापना करने से दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के लिए चांदी का श्री बनवा करके अपने गले में धारण करना चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं। श्वेतार्क का गणेश तो वैसे ही अति दुर्लभ माना जाता है और 5 साल से ज्यादा दिनों का जो श्वेतार्क होता है उसी की जड़ में स्वयंभू गणेश का प्राकट्य होता है। और ऐसे स्वयंभू गणेश सचमुच में मानव जाति के लिए दुर्लभ होते हैं। निकाल करके इन्हें गंगा जल से धो करके और इनकी गणेश प्रतिमा को सिंदूर और चमेली के तेल से लेप करके अपने पूजा स्थान में शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए। इससे मां महालक्ष्मी की कृपा आजीवन बनी रहेगी। अब बताऊं आप लोगों को कि जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे या वो अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा अचूक उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको।
अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। जी हाँ, तो अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार कैसे आप लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, कैसे आप मालामाल बन सकते हैं और कैसे आप धनवान बन सकते हैं, इसी के बारे में आपको पंडित जी बता रहे हैं कि कौन से खास उपाय आपको करने होंगे। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए और जो उपाय आपको पंडित जी बता रहे हैं उन्हें प्लीज नोट डाउन भी करते रहिएगा। चलिए अब आज के राशिफल का हम आगाज करेंगे और बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर अगर देखा जाए तो पंचम भाव में गुरु राहु की स्थिति और अष्टम भाव में शनि की स्थिति और एकादश भाव में सूर्य की स्थिति। ये सूर्य शनि बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है वो इस बात का संकेत है कि यदि आप राइटर हैं, अगर आप लेखन का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आज आपकी लेखनी कमाल करेगी और निश्चित रूप से आज आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। वैसे भी चंद्रमा की स्थिति अगर आज के दिन देखी जाए तो आपके तृतीय भाव में है, जो इस बात का संकेत है कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। क्योंकि मंगल 7वें घर में बैठा हुआ है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। लाल मसूर की दाल भी किसी जरूरतमंद को दान करिए, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो ये कहता है कि आपके धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है मिथुन राशि में, और आपके धनेश और लग्नेश अर्थात आपके शरीर भाव का स्वामी और आपके धन भाव का स्वामी क्रमशः बुध और शुक्र बनते हैं, जो एक ही स्थान में मकर राशि में स्थित हैं। तो आज अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका प्रमोशन ड्यू चल रहा है तो प्रमोशन के भी पूरी संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए आधा किलो पैक दही और इत्र की 1 शीशी कपूर के साथ किसी धर्म स्थान में दान करिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे या वो अक्षर से शुरू होता है, उनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का नाम ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे या वो अक्षर से शुरू होता है, उनको अपने घर में बुध या बृहस्पति का यंत्र स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए श्री यंत्र भी आप अपने पूजा घर में स्थापित कर सकते हैं और स्फटिक का श्री यंत्र तो आपके लिए वरदान साबित होगा। इससे दुख, रोग और दरिद्रता से सदा सर्वदा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक प्रातः सायं पाठ करें। यह उपाय सुनिश्चित रूप से 1 वर्ष तक लगातार करने पर आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से शुरू होगा और 12:57 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है और मिथुन राशि से पंचम भाव में
मंगल की स्थिति है और अष्टम भाव में बुध के साथ शुक्र की स्थिति है। देखिए भाई, ग्रहगोचर तो यही कहते हैं कि जो लोग पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, संपादक हैं, लेखक हैं, उनके लिए अच्छा दिन है और किसी नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और हरा वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम का, की, कु, घ, ड, छ, के, को या फिर हा अक्षर से शुरू होता है। ऐसे लोगों को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और तिजोरी भरने के लिए कौन से उपाय जरूर करने हैं, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी, बता दीजिए। जिन लोगों का प्रचलित नाम या राशि नाम का, की, कु, घ, अंग, छ, के, को या हाही से शुरू होता है, ऐसे लोग अपने घर में माँ लक्ष्मी के अस्थायी वास के लिए महालक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र की स्थापना करें और उसकी हर रोज प्रातः सायं पूजा करें। हर रोज तुलसी की पूजा करें। जिन लोगों पर कर्ज चढ़ा हुआ है वो लोग अपने घर में मंगल यंत्र की स्थापना करें और हर रोज उसको धूप दीप दिखाएं और ऋण हरता मंगल स्त्रोत का पाठ करें। ऋण से मुक्ति मिलेगी और धन की बरकत होने लगेगी। जीवन सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को मां महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा अचूक उपाय जरूर करना चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूँ। बस थोड़ी देर का इंतजार करिएगा और यदि आपका नाम इन अक्षरों में है तो उपाय लिख लीजिएगा। जी हाँ, तो पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में 12वें स्थान में बैठा हुआ है। आज कर्क राशि के जातक चूंकि 23 डिग्री पर चंद्रमा है, आरोही है, अपने स्थान में जाने के लिए उद्यत है, इसलिए विचारों का आदान प्रदान आप करेंगे। आज महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय का आपको मंत्र जप करना चाहिए और दूध का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ और लाभकारी सिद्ध होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे अक्षर से शुरू होता है। ऐसे लोगों को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और अपनी तिजोरी को भरने के लिए, मालामाल बनने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, क्या आपका नाम ही से, हु से, हे से, हो से या डाडी डूडे अक्षर से शुरू होता है? अगर हाँ, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए कि अपने घर में सूर्य या शुक्र का यंत्र स्थापित करें और किसी शुभ मुहूर्त में चांदी की छोटी छोटी 2 गायें बनवा करके एक को किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें और दूसरी चांदी की गाय अपने पूजा स्थान में ईशान कोण में रख लें। निश्चित रूप से गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है और गाय के माथे पर रोज अगर आप टीका लगाएंगे, केसर और चंदन घिस करके अगर चांदी की गाय के माथे पर रोज आप टीका लगाएंगे तो एक तरह से आप समझ लीजिए यह लक्ष्मी पूजन ही होगा। और श्री यंत्र की स्थापना करके उसके सामने बैठ करके हर रोज श्री सूक्त का पाठ करते हुए रंगे हुए चावल से यदि श्री यंत्र का अर्चन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखा आपने कैसे आपके नाम का पहला अक्षर आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, तरक्की, शोहरत और धनवान भी बना सकता है। आगे बाकी अक्षरों और उपायों की हम बात करेंगे पंडित जी के साथ। वो कहावत है ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ही है जिससे हमारी पहचान बनती है। नाम का हमारी किस्मत के साथ भी कनेक्शन होता है और नाम हमारी किस्मत बदलने के साथ साथ हमारी तिजोरी भी भर सकता है। इसीलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपके नाम के अनुसार धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के अचूक उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम मा, मी, मु, टा, टी, टू या ट से शुरू होता है। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने हैं, असरदार उपाय करने हैं, पंडित जी से हम जानते हैं।
जी पंडित जी बताइए। अब देखिए, जिन लोगों का प्रचलित नाम या जिन लोगों का जन्म नाम राशि का नाम माँ से, म से, मी से, मू से, ट, टा, टी, टू या टे से शुरू होता है, उनको अपने पूजा के स्थान में बुध यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और उसकी हर रोज पूजा करनी चाहिए। हर शुक्रवार को चींटियों को आटा शक्कर मिला करके जरूर डालना चाहिए। इससे मनोवांछित धन की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा के 108 नामों का नित्य पाठ करना चाहिए। ये 108 नाम आपको दुर्गा सप्तशती के प्रारंभिक पृष्ठ पर ही मिल जाएंगे। हमेशा भोजन करने से पहले तुलसी के पत्ते भोजन में डाल करके भगवान विष्णु का ध्यान करके जल से आचमनी करके उसके बाद ही भोजन करें। निश्चित रूप से यदि ये करने के बाद आप सात्विक भोजन करते हैं, तामसी भोजन नहीं करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके पास धन वैभव तो रहेगा ही, साथ ही आपके सद्बुद्धि का भी लोहा जगत मानेगा। और इन नाम के अक्षर के लोगों को मांसाहारी और किसी प्रकार के नशा का सेवन करना इनके दुर्भाग्य को उदय करेगा। वहीं जिन लोगों का नाम टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे या फिर पा अक्षर से शुरू होता है, उनको अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए अब इनको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अब जिन लोगों का नाम टो, पा, पी, पू, श, ड़, ठ, पे या पा से शुरू होता है या जो कन्या राशि में जन्म लिए हैं, उनको किसी भी शुभ मुहूर्त में एक चांदी की छोटी सी डिब्बी में नागकेसर के फूल और शहद भर करके अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। अगर कछुए की पीठ पर बना हुआ श्री यंत्र आपको प्राप्त हो जाता है या महालक्ष्मी यंत्र आप अपने घर में स्थापित करते हैं, तो इसके सामने पूर्व दिशा में मुंह करके आप बैठ जाइए लाल आसन पर और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का और श्री हरि विष्णु का जो सहस्त्र नामावली है उसका पाठ कीजिए। सफेद गुंजा को लक्ष्मी मंत्रों से अभिमंत्रित करके शहद में डुबो करके पूजा स्थान में रखने से भी धन की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। बृहस्पति राहु की आपके राशि में स्थिति और आपके राशि स्वामी की केतु के साथ युति इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हे सिंह राशि के नर नारी, आज आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इससे आपको बिना मतलब के बदनामी मिलेगी। आज का आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा और आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना है। सूर्य को अर्घ्य देने पर आपका दिन मंगलमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कन्या राशि के जातक कौन से खास उपाय कर सकते हैं और इसके साथ ही आज पूरा दिन इन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उपासना स्थान में, पूजा के स्थान में बुध और शुक्र की स्थिति मकर राशि में है। ऐसे में आज आप किसी मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा या मस्जिद में जरूर जाएंगे और वहां जाकर के आप कुछ परोपकार के लिए कार्य भी करेंगे। आज आप दूसरों का ख्याल खूब रखेंगे। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और हरा वस्त्र भी आपको धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों का नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू या त अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने हैं, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। जिन लोगों का जन्म नाम या प्रचलित नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू या तो से शुरू होता है, ऐसे लोग तुला राशि के होते हैं। माँ लक्ष्मी को इत्र की शीशी ले जाकर के
उनके चरणों में अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा के बाद उस शीशी में से थोड़ा सा इत्र खुद पर भी लगाएं। इससे नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। अपने घर में सूर्य और मंगल यंत्र बनवा करके स्थापित करके हर रोज उसकी पूजा करें। निश्चित रूप से रविवार के दिन गायत्री मंत्र और मंगलवार को मंगल मंत्र रुद्राक्ष की माला पर अगर जप करेंगे और अपने घर में श्री महालक्ष्मी यंत्र का स्थापना करेंगे और महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करेंगे तो हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वही जिन लोगों का नाम तो, ना, नी, नू, ने, नो या यी, यू इन अक्षरों से अगर शुरू होता है, ऐसे लोगों को अपने धन के भंडार को भरने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, मालामाल बनने के लिए, धनवान बनने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का नाम तो, नानी, नूने, याई, युए इन अक्षरों से शुरू होता है, ऐसे लोग वृश्चिक राशि में पैदा हुए माने जाते हैं। भगवान गणेश और मां महालक्ष्मी की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश और लक्ष्मी का संयुक्त यंत्र पूजा करके अपने तिजोरी में धनतेरस या दिवाली के दिन रखना चाहिए। इससे धन भंडार आपका भरा रहेगा और परिवार में खुशहाली होगी। मां महालक्ष्मी के साथ साथ मां अन्नपूर्णा की भी कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ करके ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने बैठ करके देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि इस मंत्र का भी पाठ जो कुमारी कन्याएं करती हैं उनका शीघ्र विवाह होता है। गुरदासपुर से हमारी दर्शक जुड़े हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी अपना नाम, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं आप। हेलो जी पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? अपने टेलीविजन की प्लीज वॉल्यूम अगर आप कम कर लेंगी तो आराम से आपको आवाज मिल सकेगी। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। मैं जितेंद्र गुरदासपुर से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। अच्छा जितेंद्र, क्या जानना चाहती हो? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। मेरा जन्म डेट है 18/11/1987 और मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही और मैं हैंडीकैप हूँ, तो मैं जॉब के लिए बहुत ज्यादा कर रही हूँ लेकिन मिल नहीं रही है। देखो बेटा, शुक्र शनि की स्थिति तृतीय एकादश की है, नौकरी मिलने का योग तुम्हारा बना हुआ है। तुम जरूर शारीरिक रूप से थोड़ा सा अस्वस्थ हो, शारीरिक रूप से थोड़ी सी विकलांगता तुम्हारे अंदर है, लेकिन सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है और ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। आपको प्रयास करने चाहिए और जो भी वांट निकले उसे भरना चाहिए। अभी से लेकर के अक्टूबर 2017 के पहले आपको कोई न कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। आज आपके राशि में मंगल की स्थिति और आपके धन भाव में शनि की स्थिति और धनेश की स्थिति लग्न में होना इस बात का संकेत है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। और एक बात में सावधानी रखनी है कि मंगल की प्रकृति उग्र होती है और आपके राशि में है, तो इसलिए किसी दोस्त से आज झगड़ा या लड़ाई या विवाद आपको नहीं करना चाहिए। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और विधिवत महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का हाल हम आपको बताएंगे। उससे पहले पंजाब से हमारी एक दर्शक राखी जुड़ी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी राखी, अपनी उम्र बताइए और पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? राखी जी, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। वृश्चिक राशि में शनि की स्थिति है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल तुला राशि में वैभाव में है। चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है
इसका मतलब ये हो गया कि आज आपका थोड़ा सा मानसिक तनाव कम होगा, क्योंकि चंद्र मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। आज आपका मन खुश होगा। आज आपको लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और गाय का घी देश चांदी के चम्मच से आम की प्रज्वलित लकड़ियों पर श्री सूक्त बोलते हुए आपको हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। यूपी से नीता जुड़ी हैं, उनसे पहले बात कर लें, फिर हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नीता जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो नीता। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा नाम नीता है और मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं पता, लेकिन आए दिन मेरे जिंदगी कोई ना कोई परेशानियां या दुख या कष्ट बने रहते हैं। जी। जैसे मेरे पति बीमार रहते हैं या मुझे मानसिक रूप से कुछ टेंशन रहती है, ऐसे अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। कितने साल की हो नीता? पंडित जी, मैं 12 साल की, 44। जी, मैं बताऊं आपको। देखिए, आपने प्रश्न किया है, नीता के हिसाब से आपकी प्रचलित राशि जो बनती है वृश्चिक राशि बनती है। एक तो शनि की 7.5 चल रही है और जो 24 जनवरी 2020 तक आपके ऊपर रहेगी। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि आपका द्वितीय और सप्तमेश बृहस्पति और शुक्र हैं, दोनों की स्थिति प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग की बनी हुई है और आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति बुध के साथ है। आपके पति के नसों में खिंचाव, स्नायु तंत्रों में खिंचाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण प्रसन्न होकर के पूर्ण रूपेण वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर में दूसरे प्रकार की अनेकानेक परेशानियां लगी रहती हैं। थोड़ा सा आर्थिक संकट भी है, पितर दोष भी है। इन सब परेशानियों से यदि आप चाहती हैं कि मुक्ति हो जाए तो हर अमावस्या के दिन आप अपने घर में पूरी साफ सफाई के साथ भोजन बनाइए और भोजन का पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कौवे को, तीसरा हिस्सा कुत्ते को जरूर दीजिए। ये उपाय अगर आप 12 अमावस्या करेंगी तो निश्चित रूप से आपके घर की सारी परेशानी ठीक होगी। आप अपने पति को कहें कि स्नान करने के बाद भगवान शिव को जो भभूति लगाई जाती है, भस्म लगाई जाती है, वही भस्म थोड़ा सा प्रसाद के रूप में घर में रख लें और नहाने के बाद अपने पूरे शरीर पर लगाएं और खास करके अपने नाभि पर लगाएं। इससे इन्हें लाभ मिलेगा। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों का नाम ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा या भे अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी खाली जेब भरने के लिए तिजोरी में कौन सी खास चीज रखनी चाहिए और कौन सा महामंत्र का जप करना चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का नाम ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा या भे अक्षर से शुरू होता है, ये सब धनु राशि के जातक हैं। शनि या शुक्र यंत्र अपने घर में स्थापित कर लें। शनि यंत्र स्थापित न करें तो ज्यादा उचित रहेगा। हर रोज पूजा करें और 11 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख दें। हर रोज हल्दी की गांठ को धूप दीप दिखाएं। माँ लक्ष्मी की तस्वीर के सामने बैठ करके ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें। इससे निश्चित रूप से महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। और अब धनु राशि के जातकों का आज का राशिफल। आपके राशि पर, धनु राशि पर राहु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि बन रही है। आप अपने सेहत को लेकर के सतर्क रहिएगा और अपने दुश्मनों से भी आप सावधान रहिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगी और निश्चित रूप से अगर आप अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर के कोई कार्य शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों का नाम भे, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा या गी अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और धनवान मालामाल बनने के लिए कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का नाम भे, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा या गी अक्षर से शुरू होता है, उन्हें अपने घर में शनि या
मंगल यंत्र बनवा करके स्थापित करना चाहिए। फिर कह रहा हूँ कि शनि यंत्र ना ही रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हर रोज पूजा करनी चाहिए। शनि यंत्र को घर के पश्चिम दिशा में नीले रंग के कपड़े में लपेट करके रखना चाहिए, अगर रखना ही हो तो। और इस यंत्र के सामने सरसों के तेल का दिया भी जलाना चाहिए। एक सुपारी और एक तांबे का सिक्का लेकर के पीपल के पेड़ में अर्पित करें और रविवार को पीपल के पेड़ का पत्ता तोड़ करके अपने कार्य क्षेत्र में स्थापित करें। हर मंगलवार को ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे बाकी अक्षर वालों के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन कौन से अचूक उपाय हैं। पंडित जी से हम जल्दी से जान लेते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों का नाम गु, गे, गो, सा, सी, सू से सो, दा अक्षर से शुरू होता है। ऐसे लोगों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने हैं, कौन से मंत्र का जप करना है, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का प्रचलित नाम या राशि का नाम, जन्म नाम जिसे कहते हैं, अगर गु अक्षर से, गे से, गो से, सा, सी, सू से, सो, दा जैसे अक्षरों से प्रारंभ होता है, उनको अपने घर के मंदिर में गुरु यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। सोने का बृहस्पति यंत्र बनवा करके अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण यंत्र अपने पूजा स्थान में स्थापित करके हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। हर रोज शाम को कम से कम 20 मिनट के लिए बल्ब जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रीये नमः या श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिनी स्वाहा, इसमें से किसी एक मंत्र का 108 बार रोज जप करना चाहिए। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मकर राशि में बुध शुक्र की स्थिति है और मकर राशि पर शनि की पूरी दृष्टि बन रही है। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, विवाद खत्म होगा। अंधे लोगों को भोजन कराइए और शमी की गीली लकड़ी घी में डुबोकर हवन कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कुंभ राशि के जातकों का और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के परिवार में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन सकती है। कारोबार में लाभ में भी कमी दिखाई देगी। आज आपको शिव परिवार, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश, मां पार्वती और नंदीगण आदि की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनबाद से हमारे दर्शक सुशील जुड़े हैं, उनसे हम बात कर लें। जी सुशील, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1960। जी पूछिए, क्या पूछना है? मेरे आर्थिक ठीक होगी, कोई काम फिलहाल नहीं है काफी दिनों से। चलिए मैं बताता हूं सुशील जी कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके प्रचलित नाम के हिसाब से आपकी कुंभ राशि बनती है। आपके धन स्थान का स्वामी बृहस्पति है जो अपने भाव से छठे भाव में राहु के साथ है। तो निश्चित रूप से पिछले 4.5-5 सालों से आप बेरोजगार हैं और आपके आय स्रोत का कोई ठोस मुकम्मल साधन नहीं है। और आपके धन भाव का स्वामी मंगल मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो इसलिए धन संचय की भी स्थिति ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच में आपकी परिस्थिति बदल जाए तो आपको हर मंगलवार के दिन 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन अपने पत्नी को कहें कि केला के पेड़ की पूजा करें, केला के पेड़ के नीचे चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं, सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये उपाय लगातार 16 बृहस्पतिवार करने के बाद आप रोजगार परक हो जाएंगे। चलिए अब अरमान से बात कर लेते हैं। हमारे अगले दर्शक जुड़े हैं। जी अरमान जी, आप पूछ सकते हैं, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। अरमान जी, मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, मेरी आवाज? जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ परमाल जोगी बोल रहे थे। परमाल जोगी। जी बोलिए। हाँ परमाल जोगी बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए।
हाँ उन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जिन लोगों का नाम दी, दू, थ, झ, दे, दो, चाची अक्षर से शुरू होता है, ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किस चीज का पाठ करना है, कौन से मंत्र का जप करना है और कौन से खास उपाय करने हैं, आइए आपको बताते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, जिन लोगों का प्रचलित नाम या राशि नाम दी, दू, थ, झ, दे, दो, चाची जैसे अक्षरों से शुरू होता है, वे लोग मीन राशि के लोग कहलाते हैं। अपने घर में आपको चाहिए मंगल यंत्र स्थापित करें और उसकी हर रोज पूजा करें। घर के पूजा स्थान में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र या दक्षिणावर्ती संघ स्थापित करके उसकी भी हर रोज पूजा करनी चाहिए। अपने घर में भगवान गणेश की मूंगे से बनी हुई जो प्रतिमा हो उसे रखें। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, ये गणेश गायत्री मंत्र है। इसका अगर मीन राशि के जातक एक माला रोज जप करें तो कभी जिंदगी में परेशानी आएगी ही नहीं। वशिष्ठ मुनि ने दारिद्र दहन स्तोत्र का निर्माण किया है। जो लोग वशिष्ठ मुनि कृत दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके जीवन में भी कभी दरिद्रता नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। पूजा हमारी दर्शक जुड़ी हैं, हम उनसे बात कर लें। जी पूजा, आप अपनी उम्र बताइए और डिटेल्स दीजिए और सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? पूजा, मेरी आवाज मिल रही है? उन तक लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम मीन राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताते हैं। आज मीन राशि के जातकों को अपने जीवन में कठिनाई और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा का केंद्रीय प्रभाव में होना, चतुर्थ भाव में होना और चंद्रमा के ऊपर किसी पापग्रह की दृष्टि न होना, मंगल और चंद्रमा नवमेश पंचमेश का स्नेहा दृष्टि से इत्तिसाल आपके परिवार में सुख शांति का संदेश देता है। पीली मिठाई आपको गरीबों में बांटनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने पूरा 1 घंटा हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से देखा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।